जय हिंद दोस्तों। जब किसी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। वे काफ़ी धार्मिक थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत शौक था। तो दोस्तों आइए जानते हैं शिवाजी महाराज का जीवनी और शिवाजी से छत्रपति शिवाजी की उपाधि कैसे मिल गई। दोस्तों ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, लेकिन आज भी शिवाजी की जन्म तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना में सेनापति थे। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुण सिखाए थे। माता जीजाबाई ने शिवाजी को धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया था। जब शिवाजी भोसले 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू कर दिया था। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने चाकन, थाड़े, कल्याण और भिवाड़ी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खां घबराने लगा। उनकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेना अध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बना लिया। ये देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किए। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। शिवाजी भोसले उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी और इस सेना में घुड़सवार दल अलग सेना थी और थल सेना अलग सेना थी। उस समय शिवाजी साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खां को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय ये माना जाता था कि अफजल खां शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था। अफजल खां बहुत ही निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे। हुआ ऐसा भी। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खां को छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खां को शिवाजी ने बुरी तरह हरा दिया और उसको बंदी बना लिए। अफजल खां के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज से युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करे। औरंगजेब ने विनती स्वीकार करते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी महाराज को ये सूचना मिली तो अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी तब शिवाजी की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जगे हुए सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। लाल महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान की 3 अंगुलियां काट दी
और युद्ध शाइस्ता खान हार गया। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी युद्ध करके अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए थे। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेदभाव खत्म कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी के सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति शिवाजी का उपाधि मिला। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 300 किले और 1 लाख सैनिकों की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। अचानक शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। जो कुछ भी हो, शिवाजी अपने इस अल्प आयु में ही अपने वीर योद्धा होने का परिचय दे दिया था। तो दोस्तों, शिवाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद।